हार्दिक पांड्या की सांसें तेज हो रही थीं। रांची के मैदान पर पहला वनडे शुरू हुए कुछ ही ओवर हुए थे, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल अचानक भारी पड़ गया था। स्कोर बोर्ड पर 72 रन और 4 बड़े विकेट। रोहित, कोहली, केएल, राहुल सब पवेलियन। हार्दिक ने ग्लव्स को कसकर पकड़ा और बस एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा था, अब मुकाबला कौन संभालेगा। तभी मैदान पर दो नाम खड़े थे, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या। दोनों की आंखों में वही आग, वही विश्वास। मैच फिसल चुका था, लेकिन इन दोनों ने उसे वापस पकड़ने की जिद कर ली। ओवर द ओवर जडेजा संभलते गए और हार्दिक पांड्या ने अपने कमबैक को इतिहास में बदलते हुए शतक ठोक दिया। जैसे जैसे रन बढ़ते गए, रांची का स्टेडियम एक एक गेंद पर गरजने लगा और फिर आखिरी ओवर 6 गेंदें 22 रन चाहिए। पूरा देश स्क्रीन पर टिका हुआ था। गेंदबाज दौड़ता है और हार्दिक के बल्ले से निकली पहली ही शॉट ने माहौल बदल दिया। जडेजा ने स्ट्राइक मिलते ही अगली गेंद पर कमाल कर दिया। जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। भारत ने मैच को मौत के मुंह से खींचकर अंतिम क्षण तक जिंदा रखा और पूरे देश को झकझोर दिया। मैदान पर जो नजारा था, उसे देख पंत से लेकर हर फैन तक सबके रोंगटे खड़े हो गए। अब दोस्तों, पूरा पहला वनडे कैसे पलटा, पूरी हाईलाइट हम आपको अभी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, रांची की धरती पर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला शुरू होता है कप्तान के एल राहुल के टॉस जीतने के साथ, और वो पहले बल्लेबाजी करने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को बुलाते हैं। सबके मन में हलचल थी, लेकिन दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने भारत के गेंदबाजों का जो हाल किया वो देखकर समझ में आ गया कि टीम में अगर मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह ना हो तो शायद टीम इंडिया साउथ अफ्रीका जैसी टीम को 350 रन से पहले रोक ही नहीं सकती। जी हां, हम अपने ही गेंदबाजों की इसलिए बुराई कर रहे हैं क्योंकि भारत के खिलाफ साउथ अफ्रीका ने 377 रन बना डाले और 368 रन का लक्ष्य रखा गया, जिसको भेद पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। और इतना ही नहीं, अभी तो आप सुनिए, जब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू हुई तो पारी की शुरुआत एडन मार्करम और टोनी डी जॉर्ज ने करी। जहां दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही विकेट के लिए 116 रन बना डाले थे। इस दौरान टोनी डी जॉर्जी ने 77 रन बनाए, तो वहीं एडन मार्करम का बल्ला जमकर चला और 79 रन पर वह भी जाकर आउट हुए। हालांकि यह दोनों सफलताएं कुलदीप यादव के नाम रहीं, लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया की गेंदबाजी का लेवल पता चल चुका था और अब यहां तीसरे और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे टबा बबूमा और डिवोल्ट ब्रविस ने तो जो कर दिखाया वो देखकर ही होश उड़ गए। टबा बबूमा ने 45 रन बनाए, तो वहीं डिवोल्ट ब्रविस ने तो 71 रन की पारी मात्र 54 गेंदों में ही खेल डाली। और दोस्तों, यही कारण था कि साउथ अफ्रीका 40 ओवर के भीतर ही 250 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी। फिर दोस्तों, पारी को संभाल लिया कॉर्बिन बॉश और मैथ्यू ब्रडजिके ने मिलकर। इस बीच कॉर्बिन बॉश ने 27 रन बनाए, तो वहीं 45 रन की पारी मैथ्यू ब्रडजी के बल्ले से निकली और भारत की गेंदबाजी में सबसे ज्यादा कामयाब रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 2 विकेट लिए, तो 1 विकेट हरदीप सिंह और हर्षित राणा रविंद्र जडेजा के नाम रहा। भारत के गेंदबाजों की सटीक लाइन लेंथ तो इस मैच में देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन अब उम्मीदें बरकरार थीं भारत के बल्लेबाजों से, जहां पारी की शुरुआत करने के लिए रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल को भेजा गया। अब दोस्तों, शुभमन गिल तो टीम में है नहीं, तो उनकी कमी खल रही थी, और यहां रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 42 रन जोड़ लिए, लेकिन यहां भारत की टीम को पहला ही झटका रोहित शर्मा के रूप में लग गया। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा इस मुकाबले में मार्को यसन का शिकार बने, जो कि उनकी तेज तर्रार यॉर्कर पर बड़ा हिट लगाने के लिए गए, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क सही से हो नहीं पाया और गेंद सीधा डीप कवर्स के ऊपर से जाने की बजाय बीच में ही गिर गई, 30 यार्ड के दायरे के लगभग नजदीक, और इसी के साथ रोहित शर्मा 22 रन बनाकर आउट हुए। अब पहला विकेट गिर जाने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली को भेजा गया, लेकिन विराट कोहली का भी बल्ला चल पाता उससे पहले ही एक और बड़ा झटका भारत की टीम को देने का काम किया लुंगी एनगेडी ने। यहां विराट कोहली ने स्विच हिट लगाने की कोशिश की, लेकिन थर्ड मैन को पार नहीं कर पाई गेंद और सीधा कैच चला गया एडन मार्करम के हाथों में, और 14 रन बनाकर विराट कोहली की भी पारी समाप्त हो गई। अब 2 धुरंधर बल्लेबाज जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थीं, वही आउट हो चुके थे। भारत की टीम का अब डूबना बिल्कुल तय माना जा रहा था, लेकिन दोस्तों, अभी भी टीम इंडिया के लिए उम्मीद की किरण जगी हुई थी। जहां यशस्वी जायसवाल और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए के एल राहुल कोशिश कर रहे थे स्कोर को बढ़ाने की,
लेकिन यहां पर भारत को कप्तान के एल राहुल के रूप में एक और झटका लगा, जहां के एल राहुल 34 रन बनाकर अपना विकेट खो बैठे और ये 3 विकेट गिर जाने के बाद अब यशस्वी जायसवाल पर दारोमदार था। यशस्वी का बल्ला पूरी तरह से मैदान पर जम चुका था। लग रहा था कि यशस्वी आज बड़ा करिश्मा कर दिखाएंगे, लेकिन यहां यशस्वी को भी फंसाने के लिए टंबा बबूमा ने बड़ी चाल चली। उन्होंने केशव महाराज को गेंद थमाई, पैडल स्कोप खेलने के लिए मजबूर किया और गेंद सीधा डीप मिड विकेट में खड़े मार्को यसन के हाथों में चली गई और भारत की टीम को एक और झटका लगा। इस दौरान यशस्वी जायसवाल अपना अर्धशतक पूरा करके 88 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों, भारत ने 4 विकेट अपने गंवा दिए थे। टीम इंडिया ऐसी स्थिति में फंस चुकी थी जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका था।